जीते जागते धरती पर चलते फिरते मनुष्य शरीर में मौजूद वक्त के संत सदगुरु से ज्यादा आस्था जड़ फोटो पत्थर मंदिर जमीन में रखने वाले टेकी लकीर के फकीर तोते की तरह केवल शब्दों को रटने दोहराने वाले वक्त के सदगुरु का अर्थ जानबूझकर नजरअंदाज कर गुरु की बात काटने वाले मनमुखी भक्तों को भी अपनाने वाले समझाते समझाते न थकने वाले वक्त के समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 7 जून 2022 को सूरत गुजरात में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूके पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया। इस धर्मपरायण भारत भूमि पर हमेशा महापुरुष रहे हैं। धर्म की बेल पर पूरे विश्व में यही से फैली है। धर्म की बेल पूरे विश्व में फैली है। कई देशों में भारतीय संस्कृति लाने वाले लोग अगर न पहुंचते तो वहां एकदम जानवरों जैसी जिंदगी लोग जीते। भारत की धर्म धरती पर अवतारी शक्तियों और संतों का अवतरण हुआ है। ये भी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, लेकिन इनके संस्कार अच्छे होते हैं। जैसे आप बच्चों को सिखाते हो कि शाकाहारी रहो, प्रार्थना करो, नाम ध्वनि बोलो, ध्यान भजन करो, उससे संस्कार बनता है। देखो, यह भारत भूमि है, यहाँ पर हमेशा महापुरुष रहे। यह धर्मपरायण देश है। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी है। पूरे विश्व में धर्म यहीं से फैला है। कुछ देशों में तो भारत से भी खराब हालत है। वहाँ तो आदमी को जहाँ मिल गया खा लिया, जहाँ मिल गया भोग कर लिया, जहाँ मिल गया सो लिया। हाँ, तो भी कुछ भारतीय संस्कृति है। लेकिन विदेशों में तो मैं घूमा हूँ, देखा हूँ, वहाँ तो भारतीय संस्कृति लाने वाले लोग अगर न पहुँचे होते तो एकदम बिल्कुल जानवरों जैसी ही ज़िंदगी लोग जीते। आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर महात्माओं का, महापुरुषों का हमेशा अवतरण हुआ है। जब ज़रूरत पड़ी है तब उसने भेजा है। उसी तरह की शक्ति दे करके भेजा। राम आए, कृष्ण आए, आप देखो महावीर आए, परशुराम आए, आप देखो बुद्ध आए, आप देखो यानी समझो कि तरह तरह के लोग आए। संत भी आए, कबीर आए, पलटू आए, नानक आए, भीखा आए, जगजीवन दास आए। आप देखो यानी राधा स्वामी जिनको कहा गया, शिवदयाल जी महाराज आए। हमारे यानी समझो गुरु महाराज के दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज और हमारे गुरु महाराज जैसे इसी धरती पर पैदा हुए। जब ये पैदा होते हैं, आते हैं, तो कोई आसमान तोड़कर या ज़मीन फाड़ कर नहीं पैदा होते हैं। ये भी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। लेकिन इनके संस्कार अच्छे होते हैं। संस्कार किसको कहते हैं? जैसे आप सत्संगी हो, आप शाकाहारी हो, आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि शाकाहारी रहो, प्रार्थना बोलो, नाम ध्वनि बोलो, ध्यान भजन बोलो, ध्यान भजन करो, सब सिखाते हो। उससे संस्कार बनता है। ऐसे ही ऊपर से भी जीवों को ऊपर संस्कार बनता है और ऊपर से जीव भेजे जाते हैं। तो उस समय के जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ जाता है तब घूम घूम करके प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, खान पान, चाल चलन, विचार भावना को सही रखने का उपदेश करते हैं। और जब शांति रहती है, सुकून रहता है, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती है, माँ अपने बेटे का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य एक दूसरा जब समझते हैं, माता पिता का फर्ज अदा करते हैं। जब ऐसा समय रहता है, अपने अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए जब निकालते हैं, भगवान को याद करते हैं, तब वो एक जगह पर रुक करके संभाल करते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि जो उस वक्त के मौजूदा गुरु होते हैं, उनके पास उनको काम करना रहता है, वो पहुंच जाते हैं और उनसे रास्ता ले करके अपनी आत्मा को जगाते हैं। आत्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश, जो शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, और वही इस शरीर को चलाती है। तो इस शरीर से निकाल करके वहाँ ऊपर उस प्रभु के पास ले जाते हैं।
तो जब ये वहाँ पहुँच जाती है तो अपने पावर में आ जाती है, ताकत में आ जाती है, और फिर वो आदेश करते हैं कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो, अब जीवों को तुम जगाओ और जीवों को तुम बताओ और जीवों को रास्ता बता करके हमारे पास तुम उनको पहुंचाओ। इस काम के लिए उनको अन्य समझो के भेजा करते हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।